एक बच्चा था जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। 15 साल की उम्र में उसे ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है। उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और कुछ ही सालों में बन गया वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन। लेकिन फिर समय ऐसा आया कि उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया और फिर सुसाइड के साथ सब खत्म हो गया। ये कोई और नहीं, ये थे जेसे लिवरमोर, जो एक टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे। तो क्या सच में ये ट्रेडिंग एक जुआ है जो एक रिचेस्ट पर्सन को भी बर्बाद कर दिया, या सच इससे भी बदतर है? ये अमीरों के चोचले हैं, हम मिडिल क्लास वाले ऐसे ही भले हैं। शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, कोई भी बना देगा उल्लू, मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। is opening 70 points higher. Today we have hit a new all-time high. In the Sensex has hit the 50,000 mark. Markets in fine fettle as we speak. Sensex has climbed to 60,000 peak, its highest ever. But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? So this is fickle money. This is money that can go out once again. ट्रेडिंग एक जुआ है, एक सट्टा है, एक खेल है जिसमें शायद आप पैसे जीत सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं। कितने पैसे कमाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। किस्मत का कनेक्शन, किस्मत का लक बेस्ड है, ये कोई स्किल बेस्ड नहीं है। कभी न कभी इंस्टाग्राम ओपन करते ही आपने भी ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। आपको चार्ट्स और प्रॉफिट दिखाने के बाद आपसे कहा गया होगा कि अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो मेरे इस कोर्स को खरीद लो या फिर इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, और फिर आपने भी वैसा ही किया होगा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, बहुत प्रॉफिट भी होते होंगे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका सारा कैपिटल कुछ मिनटों में वाइप आउट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेबी रिपोर्ट, हर साल लाखों लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें से 95% रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। That means हर 100 में से 95 ट्रेडर का पोर्टफोलियो खून से सना लाल है। सिर्फ 5% ही ऐसे ट्रेडर हैं जो गलती से पैसा बना ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलती से, क्योंकि हर वो ट्रेडर जो मार्केट में अपना पैसा लेकर आता है, सब के सब यही सोचते हैं कि मैं ही हूँ वो 5% ट्रेडर जो आज पैसा बनाएगा। लेकिन जब शाम को लॉस करके आते हैं तब सोचते हैं कि मुझे और सीखने की जरूरत है। यहाँ उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो ये पता ही नहीं होता कि सीखें क्या। इसलिए मैक्सिमम ट्रेडर तो बिना सीखे ही मार्केट में उतर जाते हैं और फिर यहीं से गेम शुरू होता है गैम्बलिंग का, और धीरे धीरे आप अपना सारा पैसा गवा देते हो। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि सच में आपको और सीखने की जरूरत है या फिर ये गेम ही आपको ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग नहीं जानते होंगे। आपने अभी तक सब कुछ सीख लिया होगा, चार्ट से लेकर इंडिकेटर तक और कोर्स से लेकर टेलीग्राम ग्रुप तक। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप गेम के रूल सीखने में बिजी हो, बिना ये पता किए कि गेम क्या है। Only 1 out of 10 retail traders made profit. पर एक्चुअल प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप गेम के रूल सीखने में बिजी हो, बिना समझे कि गेम क्या है। जैसे किसी भी कार को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को भी मूव कराने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, जिसे हम लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो आपको बस कार के फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, जिससे मार्केट मूव कर पाता है और ये बड़े प्लेयर पैसा बना पाते हैं। मतलब आप सिर्फ घोड़े का लगाम है जिसे बस घोड़े को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया जा सकता? तो आंसर है बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन बिना ट्रेडिंग को सीखे और समझे कभी नहीं बना सकते। एक ना एक दिन आपका सारा पैसा चल जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम तो वही है कि सीखे कहाँ से। तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बेस्ट ई बुक का लिंक दे दिया हूँ, जिसे आप एक चॉकलेट से भी कम प्राइस में खरीद सकते हो, क्योंकि बिना सीखे तो खाना नहीं बनता, आप पैसा कैसे बना लोगे। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।